नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज हम लोग देखेंगे जो करंट इशू है इस इशू के बारे में। ये करंट इशू अभी अखबारों में या आपके न्यूज़ चैनल में लगातार आ रहे हैं और आप लोगों को सोचना भी होगा कि ये करंट का क्वेश्चन बनेगा, तो इसके लिए आपको तैयारी भी करनी होगी। इसी कड़ी में आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे जो है आपका एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन और संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, ये संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन आज इतना चर्चा में क्यों है? दो बातें इसके साथ में चल रही है। पहली तो बात है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री इस संघाई सहयोग संगठन में या संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। अभी तत्कालिक न्यूज के अनुसार कल तक तो ये अटकलें लगाई जा रही थी, 1 बाय 1 वार्ता भी हो सकती है, लेकिन अभी जो करंट न्यूज आई है इस न्यूज के आधार पर हम कह सकते हैं कि 1 बाय 1 वार्ता का जो प्रोग्राम है यह प्रोग्राम स्थगित की गई। देखते हैं आगे जो भी न्यूज आएगी उस पर हमारी नजर होगी और आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। आज का जो मूल थीम है कि क्या भारत को ऐसे में इन हालातों में पाकिस्तान के साथ वार्ता करनी चाहिए, विदेश मंत्री स्तर पर वार्ता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये हमारा अपना विषय नहीं है, पूरे देश का मामला है और देश में चुनी हुई सरकार है और ये सरकार जो है उचित निर्णय लेने के लिए सक्षम भी है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने क्लियर कहा है कि जब तक पाकिस्तान अपनी आतंकवादी संगठनों पर अंकुश नहीं लगाती है तब तक पाकिस्तान से किसी प्रकार की वार्ता नहीं होगी। यानी कि इसके पहले ही ये आ चुका था। पर आज के अखबारों को अगर हम फोकस करेंगे या आज के अखबारों को अगर ध्यान देंगे तो इन अखबारों में बहुत सारे हेडलाइंस बने हुए हैं, खास करके चाइना, रसिया, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर अटेंड May 4 टू एससीओ मीट इन गोवा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बन जा रहा है आप लोगों के लिए कि ये जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसकी जो 4 अप्रैल यानी कि 4 मई यानी कि आज जो मीटिंग होने वाली है यह कहाँ पर होगी? तो नोट कर लेंगे, यह कहाँ हो रही है? गोवा में। दोस्तों, यहाँ पर दो चीजें और देखेंगे। अगर इस अखबार के खबर की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि चाइना एंड रसिया लेड यूरेशियन सिक्योरिटी ग्रुपिंग ऑल्सो इंक्लूडेड 4 सेंट्रल एशियन नेशंस कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, while India and Pakistan were added to the group in 2017। पूरे चर्चा करेंगे और क्या है संघीय ये जो आपका संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा खबरों को देख लेते हैं ताकि समझने में भी आसानी होगी। दूसरी खबर है द डिप्लोमेट का, व्हाट डज इंडिया गेन फ्रॉम द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया को इसमें बात की गई है क्या फायदा क्या नुकसान होनी है इंडिया को इस मीटिंग के साथ में। यहाँ पर कई तरह की अटकलें भी लगाई जाती है और कई तरह के कंट्रोवर्शियल भी होती है, क्योंकि हमारे अभी चाइना के साथ भी संबंध बहुत बढ़िया तो नहीं कहा जा सकता है। लगातार सीज फायर की समस्याएं हैं, अरुणाचल की समस्या है, इस प्रकार की कई तरह की समस्याएं हमें चाइना से भी चल रही है और पाकिस्तान के साथ में भी चल रही है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एक और न्यूज की बात करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खबर छापी है दैनिक जागरण में। पहली बार भारत में जुट रहे हैं एससीओ के विदेश मंत्री। जुलाई में होने वाले शिखर सम्मेलन का तय होगा एजेंडा। यानी कि जुलाई में जो शिखर सम्मेलन होगा उसका एजेंडा आज ही तय होगा। यहीं पे एक पाकिस्तानी जो है पत्रकार है उनके बात को भी लिखा गया है। इन्होंने लिखा है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 4 मई को गोवा में होने वाले सम्मेलन में शामिल होने के लिए
पाकिस्तानी पत्रकारों का एक 13 सदस्यीय शिष्टमंडल जो पाकिस्तान के पत्रकार हैं, वे लोग एक भारत पहुंच चुके हैं। और इस शिष्टमंडल में शामिल पत्रकार जो सुमेरा खान है, उन्होंने कहा कि सभी पाकिस्तानियों को भारत अच्छा लगता है। भैया भारत तो सबको अच्छा लगेगा, भारत है ही ऐसा देश, यहाँ के मौसम, यहाँ के लोग, यहाँ के सोच, यहाँ की सरकार, आज भारत सबको तो अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान को क्यों नहीं अच्छा लगेगा? एक तरफ पाकिस्तान में जहां भूखमरी की स्थिति है और भारत के लोग इतने बड़े कोरोना काल बीत जाने के बाद भी बहुत सारे क्षेत्रों में नंबर 1 पर आ चुके हैं। अभी जैसे कि खबर मिल रही है आपको कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने को भारत है। तो ऐसे में भारत के साथ दोस्ती बनाना या भारत को अच्छा मानना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और वे अगर भारत को अच्छा मान रहे हैं तो इसमें हमें भी खुशी है और आपको भी खुशी होनी चाहिए। द एससीओ मीटिंग इन इंडिया ए चांस फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान टू टर्न ए न्यू पेज। जैसा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्तों में जो खटास, इसी के बारे में ये खबर ली गई है। और इस खबर में कहा गया है, इस खबर में ये कहा गया है कि क्या अगर इसके पहले कोई भी ऑफिशियल मीटिंग जो 2014 के बाद से बंद है, तो क्या यह एक नया अध्याय हो सकता है। ऑन May 4-5 इंडिया विल होस्ट द फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन where top diplomats from the member countries will be discussing a wide range of issues, including economic cooperation and regional security. यहां पर सवाल पर ध्यान देंगे, इंक्लूडिंग इशू जो है इकोनॉमिक और रीजनल सिक्योरिटी की बात की गई है। इकोनॉमिक कंडीशन एंड रीजनल सिक्योरिटी की जहां तक बात की जाएगी तो भारत के संदर्भ में तो भारत की इकोनॉमिक कंडीशन अभी अच्छी है और ऐसे में भारत के साथ में कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो अभी इकोनॉमिक कंडीशन उसकी बहुत ही खराब दौर से गुजर रही है। ऐसे में आशा भी कर रहे हैं कि भारत से कुछ उनको सहायता भी मिल जाए। दोस्तों कई बातें साथ साथ में चलती है, ये डिप्लोमेटिक बातें हैं जो कि एक स्टूडेंट को जानकारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये मैं विषय पर नहीं चर्चा करूंगा। लेकिन फिर भी एज ए स्टूडेंट आपको करंट नॉलेज के आधार पर ये जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पर किस प्रकार की घटनाएं हो रही है और किस प्रकार की मीटिंग्स चल रही है। इसी दौरान में अगर हम संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बात करेंगे तो संघाई सहयोग संगठन एक यूरेशियन राजनीतिक संगठन है जिसका मेन मुद्दा है आर्थिक, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन से जुड़े हुए। और कहा जाए कि यह भौगोलिक दायरे में अगर संपूर्ण विश्व को अगर भौगोलिक दायरे में अगर बांटा जाए तो इस दायरे में जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। भारत है, चाइना है, तो ऑटोमेटिक 2 सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश इस क्षेत्रीय सहयोग संगठन में है। कहा जाता है जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है जो यूरोप एशिया के लगभग 60% क्षेत्र को कवर करता है और दुनिया की आबादी का यहाँ पर 40% लोग निवास करते हैं। इस मैप को अगर आप देखेंगे जो मेंबर्स स्टेट है, जो मेंबर्स स्टेट के रूप में आपके सामने दिख रहे हैं, ये मेंबर्स स्टेट कौन कौन है इस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर 2 चीजें हैं संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पर 2 बातें बहुत बढ़िया तरीके से की गई है। पहली बात है कि पहला तो है कि रीजनल सिक्योरिटी पर बात की गई है और दूसरा अर्थव्यवस्था पर बात की गई है। राजनीतिक उठापटक में तो सभी का अपना जो है इंटरनल मैटर होता है, सारे गवर्नमेंट सॉवरेन है, तो उसमें चर्चा करने की जगह नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात की गई है किसकी, तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन सभी बातें। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर ऑफ स्टेट है उसकी बातें हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर है रशिया फेडरेशन, रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान,
किर्गिज रिपब्लिक और रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान, साथ में तजाकिस्तान है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है यानी कि हमारा भारत, और यहां पर देखेंगे इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है दोस्तों, और साथ में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, आपका किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और रशियन, इतने सारे देशों को मिलके यह जो है हमारा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की गई है। इसकी पूरी तरह से अगर आप मैपिंग को देखेंगे तो सारे देश कहाँ आएंगे, तो भारत के गोवा में आके सभी अभी मीटिंग करेंगे, और गोवा से बहुत सारी चीज़ें आपको करंट अफेयर्स के लिए मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, लगातार करंट अफेयर्स की क्लासेस होनी बहुत आवश्यक है और आप लोगों को पढ़नी बहुत आवश्यक है, और इसके साथ में जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को भी हम लोग नहीं भूलेंगे, उस पर भी हम लोग चर्चा करते चलेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो एससीओ क्या है, तो एससीओ एक अस्थाई अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, यानी कि परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को एम किया गया है, साथ में शांति, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पर ध्यान दिया गया। शांति, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी, ये तीन ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे पर हम लोग बहुत कम चर्चा करते हैं, लेकिन इसमें से तीनों मुद्दे जिस देश में हो, उस देश में जो प्रोग्रेस है उस देश का, उस प्रोग्रेस को कोई रोक नहीं सकता है। हमारे देश में अभी तीनों ही चीजें हैं, शांति भी है, सिक्योरिटी भी है और स्टेबिलिटी भी है, विद बीजेपी गवर्नमेंट जो कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, जिसे आपने और हमने चुन के केंद्र पर बैठाया है, यानी कि एक पावरफुल सरकार के रूप में हमारे पास है। अगर इसकी बात करेंगे तो यह कब बनाया गया था, तो इसका गठन कब हुआ था, 2001 में। एससीओ का गठन कब हुआ था, 2001 में, और इसका जो चार्टर है यह तैयार हुआ कब, 2002 में। इसका चार्टर तैयार हो गया 2002 में, जो कि सभी सदस्य देशों को दे दिया गया, और इस चार्टर को 2003 में लागू कर गया, यानी कि 2001 गठन, चार्टर बना 2002 में और लागू हो गया कब, 2003 में। ऐसे में अगर कहा जाता है कि इसका स्ट्रक्चर को क्या है, तो इसका स्ट्रक्चर है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट, यानी किसी राज्य का प्रमुख का इसमें पहला काम होता है, जिसमें काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट इन प्राइम मिनिस्टर्स लेवल की वार्ताएं होती है पहले स्टेज में। उसके बाद अगर बात होगी जो अभी हो रही है, यह क्या हो रहा है, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, यानी कि सभी राज्यों कहने का मतलब है यहाँ पर सभी देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर है, यानी कि जो विदेश मंत्री है, उस मंत्री के स्तरीय यह वार्ता होंगी, यानी कि विदेश मंत्रालय के लेवल पर यह वार्ता होगी। इसके बाद ही कोऑर्डिनेटर्स की होती है, फिर आपका सिक्योरिटी से आपका एंटी टेररिस्ट जो डिविजनल है उसकी मीटिंग होती है। इस प्रकार से लगातार सामंजस्य बनाए हुए रखना होता है। दोस्तों, इस बारे में बहुत सारी चर्चाएं ऑलरेडी पहले भी मैं कर चुका हूं और आज भी मैं करने जा रहा हूं। इसके साथ में हम लोग जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसकी बातें करते हैं, और साथ ही में कई तरह की और भी चीजें हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। आज ये कंट्रोवर्शियल क्यों हो गया और क्यों ये कन्फ्लिक्ट बना हुआ है, इस बारे पर भी बात करेंगे। दोस्तों, दो चीजें यहाँ पर है, यहाँ पे दो इशू बहुत बड़ा है। पहला इशू है इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर टेररिज्म पर, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो आतंकवादी संगठन या आतंकवादी गतिविधियां हैं, टेरर का जो गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों से संबंधित पहला बात है। यहां पर कहा गया था स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म काउज द टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि राज्य प्रायोजित जो आतंकवाद है,
यहाँ पर राज्य प्रायोजित आतंकवाद कहने का मतलब है उन आतंकवादी संगठनों से है जो कहीं ना कहीं उसकी सरकार जान रही है कि यह आतंकवादी संगठन हमारे यहाँ है। तो कहने का मतलब है कि राज्य प्रायोजित जो आतंकवाद है यह दोनों देशों के बीच में रिश्तों को खराब कर रही है और तनाव पैदा कर रही है। मेन कारण यहाँ पर यही है कि पाकिस्तान का जो अभी विदेश मंत्री है, जो आने वाले हैं, भारत के विदेश मंत्री स्तर पर वे बात करना चाहते हैं, लेकिन भारत के जो विदेश मंत्री है उनका कहना है कि जो आपने राज्य प्रायोजित जो आतंकवाद पाल के रखे हैं, जिसे आपने अपने अंदर से उगाया है, उस राज्य प्रायोजित आतंकवाद को सबसे पहले खत्म कीजिए, उसको आप पहले बंद कीजिए, उसके बाद हमसे आप बात कीजिए। दूसरी बात है, भारत और पाकिस्तान का सीमा पर बार बार संघर्ष विराम की बात होती है और फिर उस ट्रीटी का उल्लंघन किया जाता है और उल्लंघन करने के बाद फिर से आपका संघर्ष की स्थिति आ जाती है। तो ये सारी चीजें आपको बंद करनी होगी। ये उल्लंघन जो है एक चिंता का कारण है, जो दोनों देशों के बीच में रिश्ते को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। यानी कि भारत और पाकिस्तान से के बीच में जो कन्फ्लिक्शन है वह कन्फ्लिक्शन है आपका किसका लेके, पहला तो राज्य प्रायोजित आतंकवाद को लेके, और दूसरा क्या है कि जो हमने जो ट्रीटी की है, यानी हमारी और आपके बीच में जो वार्ताएं हुई है, उन वार्ताओं को ध्यान में रखते हुए जो सीमा विवाद है उस सीमा विवाद को समाप्त किया जाए। दूसरा जो मेन जो इशू है वह है इंडिया चाइना बॉर्डर को लेकर। इंडिया चाइना बॉर्डर को लेकर बहुत बार बातें हो चुकी है कमांडर लेवल पर, और ये कमांडर लेवल पर जो बातें हुई है, इन बातों को अगर हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात करें या ऑन द रिकॉर्ड बात करें, कई बार हो चुकी है। और इसमें हम लोगों ने अभी तक 18 राउंड जो कि कंप्लीटली बात हुई है, किस पर, कमांडर लेवल मीटिंग हो चुकी है। इसमें क्या होता है कि बैठक होने के बाद भी फिर से वही सीमा विवाद और फिर बैठकों का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है। तो भारत के सामने एससीओ में जो रखने के दो मुद्दे बहुत ही बड़े मुद्दे हैं। इसमें सबसे पहला मुद्दा है कि पाकिस्तान को उनके राज्य प्रायोजित आतंकवाद से छुटकारा पाना है, और चाइना को जो भारत के साथ सीमा संबंधी विवाद जो लगातार कर रहे हैं, उन विवादों को खत्म करने का जो है उसकी भी बातें यहां पर हो सकती है। दोस्तों, इस तरह के सारे करंट अफेयर्स हम लोग छोटे छोटे पार्ट में करते जाएंगे और छोटा छोटा वीडियो बनाते जाएंगे। हम लोग साथ में अभी झारखंड में जेएसएससी की सभी वैकेंसियां का डेट अनाउंस हो चुका है। झारखंड में दरोगा की 946 सीटें आने वाली है। 25,000 के आसपास शिक्षकों की बहाली होनी है। और इसके साथ में अगर आप बात करेंगे तो सचिवालय सेवा परीक्षा स्नातक स्तरीय जिसमें है, और मैट्रिक इंटर सारी परीक्षाएं, मैट्रिक लेवल की, इंटर स्तरीय सभी परीक्षाओं की एक लंबी सूची आपके सामने रख दी गई है। और ऐसे में आपको लगातार करंट अफेयर्स पे भी अपडेट होने होगा। आज से आप लोगों की क्लासेस इस चैनल पर प्रारंभ हो चुकी है। कई मित्र मेरे जो तैयारी कर रहे हैं, कई छोटे छोटे भाई जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों ने बार बार मैसेज किया कि सर आपकी क्लासेस बहुत दिनों से नहीं आ रही है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सॉरी बोलना पड़ेगा और मैं आप लोगों से क्षमा याचना करता हूं, क्योंकि कुछ दिनों से मेरी जो आँख में था वो प्रॉब्लम हो चुकी थी, जिस कारण से मैं क्लास नहीं दे पा रहा था आप लोगों को। साथ में आप देख रहे होंगे कि सारे सेटअप्स मैंने कर लिए हैं इस बीच में,
जिससे आपको जो लगातार क्लासेस में प्रोवाइड कर पाऊँ और बढ़िया तरीके से आपको समझा सकूं। आप लगातार क्लास में जुड़ जाइए, वीडियो को देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपस में चर्चा कीजिए, और कुछ बातें अगर यहाँ से मैंने गलत बोल दिया हो तो उसे कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, और आपको कुछ सवाल पूछनी हो तो उसे भी आप अपने कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको मेरा नंबर पता ही होगा, 8, जो फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ, 8789417066 पर आप मैसेज कर सकते हैं। कॉल, चूँकि मोबाइल साइलेंट रहता है तो मैं कॉल अटेंड कर पाऊँ या नहीं ये मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आप मैसेज छोड़ेंगे तो आपकी मैसेज को मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। जो हमारा ग्रुप है उसका लिंक कई सारे पहले के क्लासेस में दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आज से आपकी लगातार कक्षाएं या क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी, हो चुकी है। आज 4 मई है, यानी कि 4 मई, और 4 मई से लगातार आप लोगों की JSSC और JPSC की GS की क्लासेस मैं प्रारंभ कर दूंगा। GS की क्लासेस आप लोगों की हो जाएगी, और करंट इशू जिस प्रकार से आते जाएंगे आप लोगों के सामने उसे भी मैं रखता जाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जोहार, भारत माता की जय।